शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, डीएम की भूमिका और शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव क्या होंगे। जो बातें सूर्य विहार लगातार आपको कह रहा है उस पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मुहर लगा दिया है। तो शिक्षा विभाग में कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, जो शिक्षक आवेदन नहीं किए हैं या जो आवेदन किए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, उनको पसंद के जिले नहीं मिले हैं तो क्या होगा। शिक्षा विभाग में कौन से बड़े बदलाव होने हैं और कोटिवार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या कोई गड़बड़ी हो रहा है, ये तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपका खूब प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी संख्या करीब 6 लाख है और 40 लाख करीब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक शिक्षक के परिवार में कम से कम 4 से 5 लोग हैं। तो इस चैनल को जल्द से जल्द आप लाख के आंकड़ा पार कराएं। आइए, आपका भाई आपसे गुहार लगा रहा, आपसे अपील कर रहा है, जल्द से जल्द इस चैनल को लाख का आंकड़ा आप पार कराएं। 95,000 परिवारों का ये चैनल होने वाला है। बस 5,000 अगर आप तेज़ी से सब्सक्राइब कर देंगे तो यह लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। वैसे हम ये बोल रहे हैं कि आप इसको मिलियन तक का सफ़र तय कराएं। और अगर आपको कोई परेशानी है, शिक्षा विभाग में कोई सार्थक सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सके, तो आप हमारी खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सूर्य विहार लगातार कह रहा है कि शिक्षकों को सरकार सौगात देने जा रही है, बड़े बदलाव की तैयारी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फिर से मौके भी लेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुख्यालय से नहीं, जिलों से होगा, ऐसी आशंका है। इस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। कोई पॉजिटिव कमेंट देते हैं, कोई निगेटिव कमेंट देते हैं, लेकिन जो बातें सूर्य विहार आपको बोल रहा है, बता रहा है, वो सब बातें सही साबित हो रही है और उस पर एसीएस एस सिद्धार्थ मुहर भी लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने तमाम चैनल सूर्य विहार को छोड़कर तमाम चैनल खामोश हो गए थे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर इस बात पर, हमारी बात पर यकीन नहीं है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से 5 दिन पहले तक का कोई भी बिहार का चैनल देख लीजिए, उस पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ज़रा से कोई बातें नहीं होती थी। लेकिन सूर्य विहार ये पहला चैनल है जब हम बता दिए थे कि बैठक हो गई, सीएम की फटकार लगी है, नीतीश कुमार के बेटे इसको गंभीरता से ले लिए हैं, आज ट्रांसफ़र हो चुका है, कल तक चिट्ठी जारी होगा, ये तमाम चीज़ों को मजाक में लिया जा रहा था। कुछ साथी मजाक भी उड़ा रहे थे, कमेंट बॉक्स भी आ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, बात वही हुई, ट्रांसफ़र हुआ। हमने ये भी बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौके दिए जाएंगे और हमने ये भी बताया था कि हेडमास्टर परीक्षा देकर जो पोस्टिंग भी इंतज़ार में है उनका भी पोस्टिंग होगा और अप्रैल में होगा, वो हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब जब ट्रांसफ़र हो चुका है या 6 फेज का ट्रांसफ़र हो चुका है और लोगों का जो ट्रांसफ़र होना है, वो कह रहे हैं कि पुरुषों का दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र कब होगा और जिनको जिला आवंटन हो गया, स्कूल का आवंटन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये तरह की तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। उस पर हमने लगातार आपको बातें बताई है कि शिक्षा विभाग जो एसीएस हैं वो मुख्यालय स्तर से पहले जिला का आवंटन कर रहे हैं और जिला में आवंटन के बाद जो है, जिला आवंटन के बाद अब जिलों से डीएम की भूमिका होगी और डीएम स्कूलों में आवंटन करेंगे। सरकार इसलिए फूक कर कदम उठा रही है ताकि किसी जिले से ज़्यादा शिक्षक कहीं दूसरे जगह न चले जाए और दूसरे जगह से बहुत कम शिक्षक उस जिले में ना आ जाए। तो स्कूल, ये जो संख्या बल का जो खेल है उसको सरकार ठीक करना चाहती है, बैलेंस करना चाहती है। किसी स्कूल में जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ऐच्छिक स्थानांतरण के नाम पर 20 शिक्षक चले जाएं, वहाँ 8 शिक्षक की ज़रूरत हो, और जहाँ 20 शिक्षक की ज़रूरत हो वहाँ 8 शिक्षक रह जाएं। तो ये जो संख्या बल का जो खेल है उसको संतुलन में करने के लिए तब तमाम चीज़ें की जा रही है। मुख्यालय स्तर से जो है जिला आवंटन किया जाएगा और जिलों से फिर डीएम की निगरानी में
यहाँ से स्कूल आवंटन होगा। और जो शिक्षक आवेदन नहीं किए हैं और चाहते हैं तो उनके लिए भी मौके मिलेंगे। और ये तमाम चीज़ों पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ क्या कुछ बोल रहे हैं, ज़रा उनका इंटरव्यू आप सुन लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। प्रश्न लेते हैं, कुछ स्थानांतरण पोस्टिंग से संबंधित भी कई प्रश्न हैं। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं नए पोस्टिंग के लिए क्या कोई टाइमलाइन निर्धारित कर रही है, इस पर कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत सारे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं राज्य मुख्यालय में और बहुत सारे लोग आते रहे और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो हम लोगों ने सोचा कि इन सभी के आवेदन पत्र हम लोग ऑनलाइन पोर्टल में प्राप्त करेंगे। कुल मिला के 1,90,000 आवेदन पत्र सभी प्रकार के प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने उसकी समीक्षा की कि किस प्रकार के आवेदन पत्र हैं और हम लोगों ने उसको देखा कि मोटा मोटी वो जो है ब्रॉडली वो 7 कैटेगरी के लोग थे। इसमें रुग्णता का इशू था, कुछ परिवार के लोग रुग्ण थे, कुछ अपने विकलांग थे, कुछ विडोज थे और कुछ हमारे जो पति पत्नी वाले मामले थे, जो पति और पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं वो थे और बाकी दूर दराज के लोग थे। तो ये करीब 1,90,000 आवेदन पत्र थे। यदि 1,90,000 की संख्या को देखा जाए तो ये हमारे जो कुल शिक्षक की संख्या है करीब 5.5 लाख है। और एक बार में इसको करने में आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों ने कहा कि पहले इसको हम लोग फेज वाइज लेते हैं और हम लोगों ने इसको 7 जो क्राइटेरिया है उसको हम लोगों ने टेकअप किया। शुरुआती हम लोगों ने कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए और फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि इसको कंप्यूटर बेस्ड फिटिंग जो भी लॉजिक है उसको हम लोग आके फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो ऊपर के 7 कैटेगरी हैं जिसमें बीमारी का कारण है, उसके बाद उसमें जो लोग बीमार हैं, जिनके परिवार के लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, पति पत्नी के जो मामले हैं, कुल 7 कैटेगरी के जो आवेदन पत्र हैं वो हम लोगों ने टेकअप किए और उस सभी को टेकअप करके हम लोगों ने एक मुश्त हम लोगों ने जिला आवंटन कर दिया, जो हाल ही में आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में एक सूची निकली है जी। उसके बाद अब बच गए हैं जो सबसे बड़ा कैटेगरी है, वो है दूरी वाला कैटेगरी है। जो पुराने जो 6 कैटेगरी थे उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग मुख्यालय में आने लगे और बहुत सारे लोग ने अपने आवेदन पत्र देने लगे कि भाई हमारा नहीं हो। तो ये बात मैं बिल्कुल सभी को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया है कि करीब 650 लोग ऐसे लोग थे जिनका ना ही जो उनका सर्विस रिकॉर्ड है उसमें ना ही ये लिखा है कि वो किस प्रकार के टीचर हैं, वो कौन से कक्षाएं पढ़ाते हैं, वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, मिडिल स्कूल टीचर हैं, हाई स्कूल टीचर हैं, इसकी कोई जानकारी उनके रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए जब ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर चला तो उतने उसने छांट दिया 650। हम लोगों ने ये कहा है कि वो 650 जो टीचर हैं वो अपना सर्विस रिकॉर्ड पहले पूरा करें ताकि हम लोग उनका भी हम लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो हम लोग टेकअप करेंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज के बाद ये जो फर्स्ट 6 कैटेगरीज हैं तो ये फर्स्ट 6 कैटेगरी कंप्लीट हो जाएंगे। बच जाते हैं जो लास्ट कैटेगरी, सबसे बड़े कैटेगरी है, वो है जो दूरी वाले हैं, जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट, जो अपने जहाँ पे जो इच्छिक डिस्ट्रिक्ट है उससे दूर है और उसमें भी पुरुष हैं और उसमें महिला है। हम लोगों ने सबसे पहले जो टेकअप किया है वो है जो नियोजित सक्षमता पास जो टीचर हैं उसको हम लोग फर्स्ट टेकअप करें। महिलाएं फीमेल सक्षमता पास फीमेल है। ऑलमोस्ट मैंने लिस्ट हम लोगों ने फाइनल कर ली है और आज शनिवार है, 1-2 दिन लगेगा उसको समीक्षा करके क्रॉस चेक करने में। तो सबसे पहले सक्षमता पास जो फीमेल टीचर है उसकी लिस्ट निकलेगी, उसके बाद फीमेल TRE 1 और TRE 2 हम लोग निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पुरुष टेकअप करेंगे। तो इससे ये है कि हम लोग एक तो फेज वाइज देखते हैं, चेक करते हैं, फेज वाइज हम लोग चल रहे हैं और सबसे पहले तो हम लोग को पहले जिला अपने जिलों में उसको आवंटन कर रहे हैं। और हम लोग जब जिले आवंटन करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ जिले से अचानक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए और कुछ जिले में अचानक बहुत सारी संख्या में आ जाए। उदाहरण स्वरूप जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पटना जिला के लिए
ऑलमोस्ट 20% आवेदन पत्र पटना जिला के लिए, और सभी लोग पटना जिला आना चाहते हैं, और वो भी पटना के नगर निगम क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो हम लोग ये सब चेक करते हैं कि वास्तव में मतलब कितने लोग आ रहे हैं किसी जिला में और कितने लोग किसी जिला से जा रहे हैं। तो जब हमारे सिस्टम में हम लोग चेक करते हैं, जब हमारे सामने शीट आती है, तो 38 जिले से लोग जा रहे हैं और 38 जिले में लोग आ रहे हैं। तो पूरी संख्या रहती है कि कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं। एक तो जिला का अपना बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, दूसरा है स्कूल का भी बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। पता चला एक स्कूल खाली हो गया और दूसरे स्कूल में जहां पे 5 शिक्षक की आवश्यकता थी वहां 8-10 हो गए। तो स्कूल का भी अपना बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जितनी आवश्यकता है किसी स्कूल में उतने ही टीचर जाएंगे। तो हम लोग की ये पॉलिसी है कि जहां तक संभव हो, अगर वैकेंसी होगी तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे उसी स्कूल में जहां पे आपने, जिस पंचायत में आपने मांगा है। अन्यथा हम लोगों ने ये पूछा है एफिडेविट के माध्यम से भी कि उसके बगल बगल में नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंसेस पे हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। और हम लोग का ये है कि जहां तक हम लोग पॉसिबल है, जहां तक हम लोग हमारी सिस्टम मतलब डामाडोल ना हो जाए या ये पूरी संख्या मतलब एडवर्स ना हो जाए, उतना तक हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। और ये पूरी एक्सरसाइज 1,90,000 में होनी है। तो पहले जिला आवंटन होगा, फिर जिले के अंदर स्कूल का आवंटन होगा। तो सबसे डिफिकल्ट काम पहले जिला है। और कभी कभी देखते हैं कुछ जिले में नाम नहीं लूंगा, ये वहां बड़ी संख्या से बाहर है, और कुछ जिले हैं जो बड़ी संख्या में वहां पे एंट्री हो रही है टीचरों की। तो ये रेशियो कभी डगमगा ना जाए और डामाडोल ना हो, ये हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ठीक ठाक ऑलमोस्ट फिट हो जा रहा है। और नियोजित महिलाओं का शुरू होगा, उसके बाद TRE1 TRE2 महिलाओं का टेकअप करेंगे, फिर पुरुष का टेकअप कर लेंगे। सर, एक मनीष कुमार सिंह है, राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हैनी, रफीगंज, औरंगाबाद के। इनकी शिकायत है कि इन्हें जो जिला अलॉट किया गया है उनसे ये संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं कि मैं OBC का कैंडिडेट हूँ, पर ज़्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। OBC का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं OBC होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला है। देखिए, हम लोग का जो क्राइटेरिया है, जब हम लोग टेकअप करते हैं पोस्टिंग के लिए, हम लोग उस कैटेगरी को लेते हैं जो BPSC जिस कैटेगरी में रिजल्ट देता है। आप किसी भी कैटेगरी के मतलब कैंडिडेट हो, बट BPSC जो रिजल्ट देता है उसी कैटेगरी को हम लोग मान के चलते हैं। मैंने जब ये मेरे व्हाट्सएप पे आया था ये प्रश्न, और जब मैंने व्हाट्सएप में इस मैसेज को देखा तो सबसे मैंने पूछा कि मैंने इसका रिकॉर्ड निकालिए, आप इसका आवेदन पत्र निकालिए और इसका BPSC का इसका रिजल्ट निकालिए। दोनों मैंने देखा, आज सुबह ही मैंने देखा इसको। उसके बाद मैंने चेक किया कि देखा कि जब इनके रिजल्ट मैंने BPSC से वाला रिजल्ट से देखा, तो BPSC ने लिखा है कि इनका कैटेगरी जो भी कह रहे हैं OBC है जो भी है, और लेकिन इनका रिजल्ट उसने जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर किया हुआ। तो जब हम लोगों ने पोस्टिंग शुरू किया तो उनको जनरल कैटेगरी का आधार पर मानते हुए हम लोगों ने कर दिया। इनका ये कहना है कि इनको OBC सीट जो है वो मिलनी चाहिए, मतलब इनका मेन क्लेम। देखिए, OBC सीट मान लिया, आपके 50 सीट हैं। हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज भी दिया हुआ है, कल ही हम लोगों ने एक बड़ा प्रेस, सब 50 सीट हैं और OBC कैंडिडेट में 50 OBC और 30 जनरल में उसने BPSC ने रिजल्ट दिया, हो गया 80। अगर मैं ऊपर से 50 को मतलब OBC में डाल दूं तो जो 30 नीचे वाले जो हैं उनकी तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उस कैटेगरी का पद ही नहीं है, उस कैटेगरी पोस्ट ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो कैटेगरी में BPSC रिजल्ट देता है उसी को आधार मान करके पोस्ट देते हैं। और यही विभिन्न मामलों में ऐसे ही निर्णय हुआ है, विभिन्न सर्विसेज में भी ये निर्णय हुआ है जिला अलॉटमेंट का, और बहुत सारे जितने भी रूलिंग्स हैं ये सब इसी आधार पर है। और हमारे डिपार्टमेंट में इसी में जो हम लोग का रूल पोजीशन है उसके आधार पर यही बात निकल आई है। और यदि इस कैंडिडेट को कोई और अन्यथा जानकारी हो किसी अन्य नियम कानून की तो जानकारी दे सकते हैं, बट जो स्थापित नियम कानून है उसके बारे में हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज दिया है। और मैं बहुत ही स्पष्ट बोल रहा हूँ कि हम लोग का ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो जाए
या किसी के साथ पक्षपात हो जाए। हम लोग बहुत फेयर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। हम लोग पूरी सूची पब्लिश करते हैं, कहीं छुपी छुपाई सूची भी नहीं, आप देखिएगा पूरी सूची आ जाती है। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में करते हैं और यह विश्वास आप सभी शिक्षकों को रखना चाहिए कि विभाग आपके मामले में पक्षपात नहीं करेगी और जो स्थापित नियम, कानून, रूल, वैकेंसी पोजीशन है उसके आधार पर जो पॉसिबली अच्छा हो आपके भलाई के लिए वो निर्णय लेगी। आपको कष्ट देने का, मुझे किसी टीचर को कष्ट देने का कोई इच्छा नहीं है और मैं चाहता हूं खुशी खुशी वो पढ़ाएं। श्रीमती स्मिता श्री हैं, एक माध्यमिक शिक्षिका हैं। इनका कहना है कि पोस्टिंग के लिए कुछ ऐसे शिक्षक जो विकल्प का चयन ही नहीं कर सके, तो ऐसे में क्या उन्हें आश्वासन के अनुरूप गृह जिला मिलेगा या फिर उनका जिला आवंटन किस प्रकार से? देखिए, हम लोग जब आवेदन पत्र देखते हैं तो इतना आधा अधूरा आवेदन पत्र फिल्ड होता है। किसी ने जिला दिया, किसी ने ऑप्शन दिया, किसी ने कुछ भर दिया, पता नहीं कैसे भरा जाता है, बट बहुत सारी गलतियां रहती हैं। और हम लोग का ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लोगों से आवेदन लेना, उनका पोस्टिंग करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। अभी 1,90,000 पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, किंतु ये जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आगे भी आवेदन पत्र लेते रहेंगे। तो ये ऐसे किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है कि ये अंतिम मौका है, उसके बाद नहीं होगा। जब मौका आएगा, जब आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, तब वो अपना एप्लीकेशन दे सकेंगे। एक श्रीमती स्मिता सिंह शिक्षिका रामजी चक पटना की हैं। इनका कहना है कि सर, हमारे राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने के बावजूद शिक्षकों का वितरण असामान्य है। मेरे विद्यालय में कुल 9 शिक्षक हैं एवं लगभग 1000 बच्चे नामांकित हैं। तो इस परिस्थिति में राज्य सरकार शिक्षकों के समान वितरण, रैशनलाइजेशन के संबंध में क्या विचार कर सकती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब हम लोग पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं और जब टीचर का फ्लो होता है, वो मतलब वो ऐसा ही एडवर्स ना हो जाए कि कुछ जिले से टीचर्स बाहर आ जाएं और कुछ जिले में ज्यादा टीचर हो जाएं, या कुछ स्कूल से बाहर आ जाएं और कुछ स्थानों पे ज्यादा टीचर हो जाएं। तो ये रैशनलाइजेशन पर बहुत हम लोग मतलब ध्यान दे रहे हैं कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब दिस शुड नॉट हैपन। और हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 2 प्रकार का हम लोग रैशनलाइज करते हैं। एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक जिला और दूसरे जिले के बीच में बराबरी का भाव हो। जितने पटना जिला में टीचर हो उतने ही अररिया, पूर्णिया या भागलपुर में हो। और स्कूल में भी एकरूपता होनी चाहिए। अगर 1000 बच्चे हैं तो 40 के हिसाब से ज्यादा टीचर होने चाहिए। तो जो इंट्रा जिला है, जो जिले के अंदर के टीचर का अनुपात है, वो हम लोग प्रथम ट्रांसफर पोस्टिंग में तो देख लेंगे, मतलब मोटा मोटी हम लोग को पता है कि कितने बच्चे हैं, क्या है। लेकिन ये जिला स्तरीय स्थापना समिति का भी दायित्व है, जिसको डीएम अध्यक्षता है, कि वो ये इंश्योर करें कि इनके स्कूल के अंदर, उसके जिलों के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट अनुपात बराबर है। अगर थोड़ा दाएं बाएं चला गया हो तो उसको करेक्ट करें। वो जिला स्तरीय स्थापना समिति है। प्रथम पोस्टिंग हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्हीं की जवाबदेही है कि अपने जिले के अंदर इसको आप नॉर्मलाइज करके उसको ठीक रखें।